हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट, इवन जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये केस एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है जो कि एक ऐसे क्वेश्चन को डील करता था जिससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन था कोर्ट के सामने। तो आइए इस केस को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि एक क्रिमिनल ट्रायल अगर स्टार्ट होता है वो कैसे कैसे होता है। ठीक, तो पहले एफआईआर होगी पुलिस स्टेशन में लॉन्च, उसके बाद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कौन करता है? या तो एसएचओ करेगा या आईओ करेगा, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है कि एविडेंसेस को कलेक्ट करना। एविडेंस आप कैसे कलेक्ट करते हो? जो भी विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना। अगर कोई किसी प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट मिला है, कोई सामान मिला है, उसको सीज कर लेना एज अ एविडेंस। ठीक, तो ये एक प्रक्रिया होती है एविडेंस की, इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि जो इन्वेस्टिगेशन में हुआ है उसमें केस बनता है, यानी कि जिसने कंप्लेन करी है वो सच्ची करी है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास केस नॉट मेड आउट, यानी कि कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक, तो ये दो ऑप्शन होते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक, जब ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला जो स्टेप है जिसमें इन्वेस्टिगेशन में बोला गया है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है और केस बनता है, तो जब केस बनता है उस कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट है वो अंडर सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस ले लेते हैं, यानी आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बट जो ये वाली कंडीशन है केस नॉट मेड आउट, इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे? इस वाली कंडीशन में पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 2 में एक क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? क्लोजर रिपोर्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि साहब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, हमें कोई एविडेंस नहीं मिले और इस बेसिस पे हम ये क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं, यानी कि जो एफआईआर हुई थी और जो केस स्टार्ट होने वाला था उसको शट डाउन कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। जब मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं अंडर सेक्शन 190 में कि क्लोजर रिपोर्ट सही है, केस नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एक नोटिस भेजते हैं। मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को क्या भेजते हैं? एक नोटिस। नोटिस के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों नोटिस क्यों भेजते हैं? नोटिस इसलिए भेजते हैं कंप्लेनेंट को कि आपने जो एफआईआर लॉन्च कराई थी इस उद्देश्य से कि केस स्टार्ट हो जाए, वो केस नहीं बनता। आपको इस बारे में कुछ बोलना है या कोई एविडेंस देने हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज हम इस केस को यहीं खत्म करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया कि कंप्लेनेंट को नोटिस भेज देते हैं अगर क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी। अब क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है क्लोजर रिपोर्ट से, यानी कि वो बोलता है मैंने जो एफआईआर कराई थी वो बिल्कुल ठीक कराई थी और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है वो गलत लगाई है। ठीक, ये मानना किसका? ये कंप्लेनेंट का मानना है। तो कंप्लेनेंट क्या करेगा? जब मजिस्ट्रेट ने उसको नोटिस भेजा तो कंप्लेनेंट क्या करेगा? कंप्लेनेंट एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देगा। ठीक, अब ये प्रोटेस्ट पिटीशन ना सीआरपीसी में कहीं मेंशन नहीं है और बहुत स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि प्रोटेस्ट पिटीशन होती क्या है। ठीक, तो प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कि साहब जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो सही नहीं करी है। मैं अपने बिहाफ पर एविडेंसेस दे रहा हूं कि जो कोई ऑफेंस हुआ था वो एक्चुअली में कमिट हुआ था, यानी ऑफेंस सच में हुआ था और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो गलत करी है। उन्होंने जानबूझ के एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करें। तो जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है वो गलत लगाई है। मैं आपको एविडेंसेस दे रहा हूं, आप प्लीज सेक्शन नंबर 190 में कॉग्निजेंस ले लीजिए। ठीक, सेक्शन 190 में आप कॉग्निजेंस ले लो, मैं एविडेंसेस प्रोड्यूस कर रहा हूं कि केस बनता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है वो गलत करी है, आप प्लीज इस केस का कॉग्निजेंस ले लीजिए। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। ठीक, अब केस में जो केस था मुख्तार सिंह वाला, इसमें इशू क्या था? उसमें इशू ये था कि जब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है कंप्लेनेंट, उस प्रोटेस्ट पिटीशन के बेस पर जब
मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, तो ये जो कॉग्निजेंस है ये पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस मानी जाएगी या ये कंप्लेंट बेस पे कॉग्निजेंस मानी जाएगी? ये इशू था इस केस में, और इस केस में इस इशू को रिजॉल्व कर दिया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है पहले ये जान लेते हैं। केस का नाम है मुख्तार जैदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, रेस्पोंडेंट नंबर 2 लॉन्च्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, एफआईआर लॉन्च कराई रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, फिर पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लोज टू सीआरपीसी वाज सबमिटेड, अकॉर्डिंग टू व्हिच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाउंड दैट नो एविडेंस वाज फाउंड। फिर क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन नंबर 173 क्लोज टू सीआरपीसी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और पुलिस ने बोला कि कोई केस हमें नहीं बनता, हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। The said report was submitted to the court concerned, whereupon notices were issued to the informant. The informant filed a protest petition. इसमें वही हुआ कि जब ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने कर दी एज अ क्लोजर रिपोर्ट कि कोई केस नहीं बनता, पुलिस ने ये बोला कि कोई केस नहीं बनता, हम क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं साहब। इन मजिस्ट्रेट ने क्या करा, फिर नोटिस भेजा कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट ने क्या करा, फिर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी, और उसके साथ प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ एफिडेविट्स भी फाइल करे, और एक मिनट, प्रोटेस्ट पिटीशन along with affidavits to show that the investigation carried out by the investigation officer was not a fair investigation. जब कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी एफिडेविट के साथ, और कंप्लेनेंट ने ये बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स ने जो स्टार्ट करी थी वो गलत है, अनफेयर मीन्स से करी थी, उन्होंने जानबूझ के एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं पेश करे। He had completed the case diary sitting at the police station without actually recording the statements of the witnesses. कंप्लेनेंट ने क्या बोला कि जो एसएचओ थे या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी केस डायरी पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे ही कंप्लीट कर दी। भाई ये पंखे के नीचे बैठे साहब, ये कहीं किसी प्लेस पे नहीं गए, किसी व्यक्ति का एग्जामिनेशन नहीं करा, पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे इन्होंने अपनी केस डायरी स्टार्ट कर दी, और जो एविडेंसेस थे इनको नहीं मिले। ठीक, कंप्लेनेंट ने ये बोला। The CJM by order dated 8/3/2021 rejected the police report under section 173 clause 2 CRPC। ठीक, जो CJM थे, जो ट्रायल कोर्ट थी CJM, उन्होंने 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, एंड फर्दर प्रोसीडेड टू टेक कॉग्निजेंस फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 147, 342, 323, 307, 506 ऑफ आईपीसी अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1B ऑफ सीआरपीसी। फिर क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेनेंट फाइल करी तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया आईपीसी की इन धाराओं में। ठीक, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट पे पहले कॉग्निजेंस नहीं लिया, फिर नोटिस भेजा कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट फिर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी, फिर जब मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ केस बनता है तो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया था। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 191B। यानी कि कौन से सेक्शन की बात करता है ये बात करता है कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया था। ठीक, अकॉर्डिंगली इट समन्ड द एक्यूज्ड, फिक्स्ड this order of cognizance and summoning the present appellant was assailed before the high court by way of petition under section 482। जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कंप्लेनेंट ने जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी थी उसके बाद, तो क्या करा सीजीएम ने समन कर दिया किसको, एक्यूज्ड को। जब एक्यूज्ड को समन करा तो एक्यूज फिर हाई कोर्ट के सामने पहुंचा और बोला कि ये जो केस बनता है, ये जो केस दोबारा से कॉग्निजेंस लिया गया है, ये आप 482 में क्वैश कर दीजिए। ठीक, एक्यूज ने हाई कोर्ट के सामने ये बोला। द सेड एप्लीकेशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट गिविंग राइज टू द प्रेजेंट अपील। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं हम क्वैश नहीं करते, सीजीएम को लगता है कि केस बनता है तो सीजीएम इस केस को सुनेंगे, हम क्वैश नहीं करते। इससे क्या हुआ, इससे जो अक्यूज था वो अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट कि साहब ये जो हाई कोर्ट ने क्वैश नहीं करा और ये जो सीजीएम ने कॉग्निजेंस ले लिया, ये गलत ऑर्डर पास करे हैं क्योंकि केस नहीं बनता है, और मेरे अगेंस्ट जो समन किया गया है या जो केस स्टार्ट हुआ है इसको क्वैश कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू दोबारा अराइज हुआ। श्री विनोद प्रसाद, लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द अपीलेंट। अपीलेंट कौन हुआ, एक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट में एज अपीलेंट एक्यूज गया था, और एक्यूज को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, श्री विनोद प्रसाद जी। उन्होंने सबमिट किया दैट द सीजीएम एज आल्सो द हाई कोर्ट फेल इन एरर इन टेकिंग द कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190।
उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट और सीजीएम ने जो ऑर्डर पास किया है वो गलती से किया, उन्होंने एरर किया है, 190 में केस नहीं बनता है। In as much as the CGM had relied upon not only the protest petition which was supported by the affidavit of the complainant but also the affidavit of the witnesses which were filed along with the protest petition to support the contents of the complainant. उन एक्यूज के जो वकील थे उन्होंने बोला कि जो सीजीएम थे जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया प्रोटेस्ट पेटिशन के बाद, तो उन्होंने किस बेसिस पे लिया? उन्होंने लिया प्रोटेस्ट पेटिशन के बेसिस पे। प्रोटेस्ट पेटिशन के साथ उन्होंने एफिडेविट डाला उस बेसिस पे, और जो विटनेसेस लेकर आए थे प्रोटेस्ट पेटिशन में कंप्लेनेंट, उन विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद जब सीजीएम को लगा कि हाँ केस बनता है तो उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया। तो जो वकील साहब थे वो यही बोल रहे थे कि जब सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया है तो वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा कंप्लेंट के बेसिस पे। ठीक, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ने तो पहले जब पुलिस रिपोर्ट फाइल करी थी तो सीजीएम ने मना कर दिया कि नहीं केस नहीं बनता। बट जब कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करी, फिर एग्जामिनेशन किया विटनेसेस को, कंप्लेनेंट अपने साथ विटनेसेस को भी लेके आया था कि साहब आप इनसे पूछ लीजिए, गवाह हैं, ठीक, उन सबको एग्जामिन करने के बाद जब सीजीएम ने अपना कॉग्निजेंस लिया तो वकील साहब बोलते हैं कि ये कॉग्निजेंस एज अ पुलिस रिपोर्ट नहीं लिया जा सकता, इसको कंप्लेंट की तरह लिया जाएगा। और क्योंकि कंप्लेंट की तरह लिया जाएगा तो जो मेरे क्लाइंट दैट इज एक्यूज को जो समन्स भेजा गया है वो गलत है, ये केस रद्द होना चाहिए। ठीक, उन्होंने ये चीज बोली थी। The submission was that the once CGM was relying upon the additional material in form of evidence produced by the complainant along with the protest petition, ठीक, कि जो protest petition के साथ जो कंप्लेनेंट ने विटनेसेस लेकर आए थे उस पर रिलाई करते हुए जो सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया है वो एज अ कंप्लेंट लिया जाएगा। ठीक, देन द ओनली ऑप्शन फॉर सीजीएम वाज टू ट्रीट इट एज अ कंप्लेंट। ठीक, जब प्रोटेस्ट पेटिशन के बेसिस पे जो आप कॉग्निजेंस ले रहे हो वो एज अ कंप्लेंट ही लोगे, आप पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कंप्लेंट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ठीक, तो ये था कंप्लेनेंट का यानी कि एक्यूज के बिहाफ पे जो एक सबमिशन रखी गई थी। ऑन द अदर हैंड द सबमिशन एडवांस बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट वाज दैट द सीजीएम डिडंट टेक इनटू कंसीडरेशन। अब ये तो थी बात जो एक्यूज के बिहाफ पे एडवोकेट आए थे। अब जो स्टेट के बिहाफ पे आए थे यानी कि कंप्लेनेंट जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी उनके बिहाफ पे जो एडवोकेट आए थे उन्होंने बोला कि जो सीजीएम ने अपना कॉग्निजेंस लिया है वो प्रोटेस्ट पेटिशन के बेसिस पे नहीं लिया, उन्होंने उन मटेरियल्स के बेसिस पे लिया है जो पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करी गई थी। जो पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था उस बेसिस पे जब सीजीएम को लगा कि हाँ केस बनता है तो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे लिया है, ना कि कंप्लेनेंट। ठीक, तो आप समझते हो जो कंप्लेनेंट है वो बोलना चाहता है कि जो सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया है वो लिया है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, बट एक्यूज बोलता है कि जो सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया है वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं, वो कंप्लेनेंट के बेसिस पे अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के बेसिस पे कॉग्निजेंस बनता है। ठीक, तो आप मुद्दा समझे, एक तरफ बोला गया पुलिस रिपोर्ट, एक तरफ बोला गया कंप्लेंट। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या प्रोटेस्ट पेटिशन के बाद जब कॉग्निजेंस लिया जाता है तो वो कंप्लेंट की बेसिस पे माना जाएगा या पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे माना जाएगा। ये मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर इसको कंप्लेंट के बेसिस पे मानेंगे तो जो सीजीएम ने समन्स भेजा था एक्यूज को वो रद्द हो जाएगा, और अगर जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मानेंगे और जो सीजीएम ने एक्यूज को समन भेजा था वो सही भेजा जाएगा। ठीक, तो ये एक मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वेयर इनिशियली द कंप्लेनेंट हैज नॉट फाइल्ड एनी कंप्लेंट। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है जिससे बोला गया है कि स्टार्टिंग में कंप्लेनेंट ने ना कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी, वो मजिस्ट्रेट यानी कि कंप्लेनेंट फाइल नहीं करी थी अंडर सेक्शन 200, बट वो पुलिस के पास पहुंचे थे कि हमारी एफआईआर लॉन्च कर लीजिए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी ये लिखा है बट हैज अप्रोच्ड द पुलिस ओनली एंड वेयर द पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हैव फाइल्ड द क्लोजर रिपोर्ट। ठीक, if the complainant wants to protest, he is thereby inviting the magistrate to take cognizance under section 190 clause 1A CRPC on complaint। तो यहाँ पे यही बोला गया है, पुलिस की ऑब्जर्वेशन ये थी कि स्टार्टिंग में जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी वो पहले सेक्शन 200 में नहीं गए, यानी कंप्लेंट नहीं फाइल करा इन्होंने, वो सीधा गए पुलिस के सामने कि हमारी एफआईआर लॉन्च कर लो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई उसके बाद लगी क्लोजर रिपोर्ट कि केस नहीं बनता, और पुलिस ने सीजीएम ने उस क्लोजर रिपोर्ट के बेसिस पे
जो रिपोर्ट थी पुलिस की वो रिजेक्ट कर दी, यानी कॉग्निजेंस नहीं लिया। फिर जो कंप्लेनेंट था उसने लगाई प्रोटेस्ट पेटिशन। प्रोटेस्ट पेटिशन के बाद सीजीएम ने लिया कॉग्निजेंस, और जब कॉग्निजेंस ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम उसको कंप्लेंट ट्रीट करेंगे अंडर सेक्शन 191 ए ऑफ सीआरपीसी। ठीक, यहां पे यही लिखा है 191 ए में लेते हैं हम कॉग्निजेंस कंप्लेंट के बेसिस पे, बी में लेते हैं हम पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे। तो जो कंप्लेनेंट था वो बोलता था कि उसने बोला है कि हम ए में आ रहे हैं, तो सॉरी हम बी में आ रहे हैं, यानी कि जो हमने कॉग्निजेंस लिया है सीजीएम ने वो पुलिस रिपोर्ट पे लिया है, बट एक्यूज बोलना चाहता है कि उन्होंने लिया है कंप्लेंट के बेसिस पे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट पेटिशन के बाद कॉग्निजेंस ले रहे हो, उस पर रिलाई करते हो, उस पर भरोसा करते हुए, तो वो माना जाएगा आपने कंप्लेंट बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया है। If protest petition fulfills the requirement of the complaint, the magistrate may treat the protest petition as a complaint। ठीक, अगर जो प्रोटेस्ट पेटिशन है वो कंप्लेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 200 में जब कंप्लेंट करते हैं तो जो कंप्लेंट करने आया है वो अपने साथ विटनेस भी लाता है कि साहब आप मुझे भी एग्जामिन कर लो, मेरे साथ साथ विटनेस को भी कर लो, आपको लगता है केस बनता है तो आप कॉग्निजेंस ले लो। यहां पे भी यही हुआ, प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल करी, वो अपने साथ विटनेसेस भी लेकर आया, फिर क्या करा सीजीएम ने, प्रोटेस्ट पेटिशन उसको भी एग्जामिन करा, जो विटनेसेस आए उनको भी एग्जामिन करा। तो ये क्या नेचर हो गया, ये कंप्लेंट वाला नेचर हो गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर प्रोटेस्ट पेटिशन का जो नेचर है वो कंप्लेंट वाला है तो मजिस्ट्रेट में ट्रीट द प्रोटेस्ट पेटिशन एज ए कंप्लेंट, यानी फिर मजिस्ट्रेट उसको प्रोटेस्ट पेटिशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेगा एंड डील इट विद द सेम एज रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 200 रीड विद सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी। और जब उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा तो कॉग्निजेंस भी कंप्लेंट की तरह लिया जाएगा। In the present case, as the magistrate had already recorded his satisfaction that it was a case worth taking cognizance and fit for summoning the accused, we are of the view that the magistrate ought to have followed the provisions and the procedure prescribed under chapter 15 of CRPC। ठीक, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीजीएम ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन रखी थी कि केस तो बन रहा है प्रोटेस्ट पेटिशन सुनने के बाद, तो जब ये ऑब्जर्वेशन सीजीएम की थी कि केस बनता है और उस बेसिस पे उन्होंने कॉग्निजेंस भी ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब कॉग्निजेंस लिया गया तो वो कॉग्निजेंस अंडर चैप्टर 15 किसके बारे में बात करता है, कंप्लेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि उस प्रोसीजर को चैप्टर 15 की तरह डील किया जाएगा, यानी कि प्रोटेस्ट पेटिशन के बाद अगर आप कॉग्निजेंस ले रहे हो तो वो कॉग्निजेंस कंप्लेंट बेसिस पे माना जाएगा, ना कि पुलिस रिपोर्ट की तरह। अकॉर्डिंगली वी अलाउ दिस अपील। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल करी उसको अलाउ किया गया एंड सेट असाइड द इंपग्न ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट एज आल्सो बाय द सीजीएम। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाई कोर्ट और सीजीएम की कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है हम उसको सेट असाइड करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं। However, we leave it open for the magistrate to treat the protest petition as a complaint and proceed in accordance with law as laid down under chapter 15। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली कि हम ये सीजीएम के पास ये सीजीएम के लिए एक ऑप्शन देते हैं कि वो उस प्रोटेस्ट पेटिशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट करे और प्रोसीजर को चैप्टर नंबर 15 की तरह आगे बढ़ते हुए लेके चलें, यानी कि वो जो कॉग्निजेंस लिया गया है वो एज अ कंप्लेंट माना जाएगा, ना कि पुलिस रिपोर्ट की तरह। ठीक, ये पूरा मुद्दा था और ये मुद्दा काफी पहले से भी है ना क्वेश्चन में था कि प्रोटेस्ट पेटिशन के बेसिस पे अगर आप कॉग्निजेंस ले रहे हो तो क्या माना जाएगा, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या कंप्लेंट। ये काफी सालों से एक क्वेश्चन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्वेश्चन था इस पे फुल स्टॉप लगा दिया और बोल दिया कि अब से अगर प्रोटेस्ट पेटिशन एक कंप्लेंट का नेचर ले लेता है और उस कंप्लेंट के नेचर के बेसिस पे अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तो माना जाएगा वो जो कॉग्निजेंस है वो एक आपके कंप्लेंट बेसिस पे है, ना कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये एक केस समझ में आएगा क्या इसके पीछे बैकग्राउंड था, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस फॉलो किया जाता है, प्रोटेस्ट पेटिशन क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।